8. शाम के यहीं 6 बज रहे थे। अमूमन वेदा इस समय अगर बनारस में होते हैं तो वो पाए जाते हैं गंगा किनारे, आराम से बैठे माँ गंगा की ओर देखते हुए, अपने विचारों में खोए। पर आज वेदा वहां पर ना होकर एक पार्क में बैठे हुए थे, अकेले कुछ फाइल्स को देख रहे थे। फाइल्स जिसमें मिडनाइट मैन के केस से जुड़ी सारी डिटेल्स थी, बयान, पड़ोसियों के बयान, बंटी की डायरी, ड्राइंग, कुछ ऑनलाइन आर्टिकल के कटआउट। जो उन्हें चाहिए था इंस्पेक्टर दीप ने उन्हें प्रोवाइड करवा दिया था और इस केस को थोड़े टाइम के लिए डिले कर दिया गया था ताकि वेदा अपनी रिसर्च अच्छे से कर सके। वो बैठे बस उस फाइल्स को देख रहे थे। मिडनाइट मैन, ये तो बंटी की डायरी है। 11 फरवरी। पापा आज फिर देरी से घर आए। लाइट गई हुई थी और टॉर्च मम्मी ने ऑन नहीं करी, तो पापा ने मम्मी को बहुत डांटा और मुझे भी डांटा, और उसके बाद वो रात को ही दूसरी मम्मी को भी लेकर आ गए। 2 मार्च। आज ट्रांसफार्मर दब गया, जिसकी वजह से पूरे घर में 2 दिन के लिए लाइट नहीं रही, और इन दोनों दिनों में वो दूसरी मम्मी हमारे साथ रही। वो पापा के साथ सोती और मेरी मम्मी रोते हुए मेरे साथ सोती। 8 जुलाई। मम्मी का लॉकेट कहीं खो गया। पापा ने मम्मी को बहुत मारा और उसके बाद वो उस दूसरी मम्मी को लेकर आ गए। वेदा एकदम से वो डायरी बंद करते हैं। उन्हें एक बात तो पता चल गई कि जब भी मिडनाइट मैन के आने का डर होता है विश्राम को, मतलब जब भी कोई रूल तोड़ा जाता है, तब वो बंटी की दूसरी मम्मी लेकर आता है ताकि अगर बाई चांस मिडनाइट मैन आ जाए तो वो उसकी पत्नी को ना लेकर जाए बल्कि उस दूसरी औरत को लेकर चला जाए। कहीं ना कहीं विश्राम की बातें सत्य दिखाई दे रही थी। पर एक और बात थी, इन सब बातों के बीच में कभी बंटी ने ना उसकी मम्मी ने मिडनाइट मैन को देखा था। पड़ोसियों का कहना था कि विश्राम एक सनकी आदमी था, रात को अपनी बीवी को, बच्चों को बाहर नहीं निकलने देता था और उसके घर की लाइट हमेशा जलती रहती थी। वेदा ने अब ऑनलाइन आर्टिकल्स के कटआउट को देखना शुरू किया। दुनिया में बहुत से तरह के कल्ट पाए जाते हैं जो कुछ इंसानों का ग्रुप चलाता है। ये कल्ट अलग अलग होते हैं और उनका मकसद भी अलग अलग होता है। किसी का है दुनिया पर राज करना, किसी का है अपनी इच्छाओं को पूरी करना, तो किसी का है दूसरों को नुकसान पहुंचाना। इसी में कुछ कल्ट ऐसे हैं जो शैतानों से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे डील करना चाहते हैं। ऐसे ही एक है मिडनाइट मैन। लेजेंड्स का कहना है कि बहुत सालों पहले एक कल्ट चलता था इंडिया में, जिसमें लोग शैतानों की पूजा करते थे और अपने दुख दर्द दूर करने के लिए और अपनी इच्छाओं को पूरी करवाने के लिए वो शैतानों के साथ किसी भी चीज की डील करते थे। ज्यादातर शैतान उनसे किसी न किसी खास की बलि मांगते थे और अगर वो इंसान डील को पूरी ना करे तो वो उसके पूरे वंश को खत्म करने का श्राप देते थे। और इस वंश को खत्म करने का काम करता था शैतान का खास सेवक, जिसका नाम तो कहीं पर मेंशन नहीं है, बस वो अंधेरे में आता है और आधी रात को ही आता है, तो उसे मिडनाइट मैन कहा जाता है। वेदा को कहीं ना कहीं सारी कहानी पता चल गई थी और यह पता चलना जरूरी भी था, क्योंकि बिना बैकग्राउंड जाने वो किसी भी नतीजे पर आ नहीं सकते। खैर, उन्होंने फाइल बंद करी और वो दिमाग लगाने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिनके परिवार पर यह शराब चलता आ रहा है। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे और विश्राम से मिले। विश्राम, मैंने मेरी पूरी रिसर्च कर ली है। मुझे इतना तो पता चल गया कि तुम्हारी फैमिली किसी कल्ट में थी जो किसी शैतान की पूजा करते थे और उन्होंने उसके साथ कोई डील भी करी है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। देखो, अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो बता दो, और जो भी बताना सच सच बताना, ताकि मैं तुम्हारे परिवार को इससे बचा सकूं, वरना वो मिडनाइट मैन आज नहीं तो कल बंटी को ले जाएगा। जिस पर फूट फूट कर रोते हुए विश्राम बोला, मैं आपसे माफी चाहता हूं,
कि मैंने आपसे कुछ चीज़ें छुपाई, पर वो क्योंकि हमारे परिवार की बातें थी तो मैं बताना नहीं चाहता था। पर अब मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, बस आप मेरे बंटी को किसी तरह बचा लीजिए। दरअसल हम आज भी एक शैतान की पूजा करते हैं और ये शुरू हुआ था 5 पीढ़ियों पहले। 5 पीढ़ियों से ये हमारे साथ होता आ रहा है। ये मेरे परदादा के जन्म को लेकर है। दरअसल 5 पीढ़ी पहले जो थे उनकी संतान नहीं हो रही थी और वंश बढ़ाने के लिए संतान का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारी जमीन बहुत थी और उसके वारिस थे केवल 2 भाई। एक के तो 3 लड़के थे, तो अगर दूसरे भाई के बच्चे ना होते तो वो पूरी जमीन उन सब में बट जाती और दूसरे का हाथ में कुछ भी ना लगता, क्योंकि उनका कोई बेटा ही नहीं था और ना ही बेटी। उन्होंने भगवान से बहुत पूजा की, मन्नतें भी मांगी, पर जब कुछ ना हुआ वो थक हार कर एक कल्ट के पास गए। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स थे जो कहते थे कि वो शैतान से बात करवाते हैं, और तब उन्होंने एक डील करी कि अगर उनकी संतान हो जाएगी तो उनमें से एक संतान की वो बलि देंगे। और इसके बाद उनके 4 बच्चे हुए, पर बच्चों से मोह इतना ज्यादा था कि उन्होंने बलि नहीं चढ़ाई। तब शैतान ने श्राप दिया कि हमारा वंश पूरा खत्म हो जाएगा। तब से वो मिडनाइट मैन हमारे पीछे पड़ा है। वो पीढ़ी में से किसी एक न एक को लेकर जाएगा, जिससे कि हमारा वंश आगे न बढ़ सके। और उससे बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने कुछ रूल्स बनाए हैं, बस हमें उन रूल को फॉलो करना पड़ता है। देखिए, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, पर प्लीज मेरे बंटी को किसी तरह बचा लीजिए। मेरे साथ कुछ भी हो मुझे कोई चिंता नहीं है, बस आप उसे बचा लीजिए। विश्राम और जोर से रोने लगा और वेदा से मदद मांगने लगा, जिस पर वेदा कहते, तुम चिंता मत करो, देखो तुम्हें तो सजा होगी क्योंकि कोर्ट इन सब चीजों में नहीं मानता। बस हम तुम्हें इतना कर सकते हैं कि तुम्हें मेंटली इल बताकर कुछ सजा कम करवा सकते हैं। पर हां, मैं तुम्हें इतना वादा करता हूं कि मैं उस मिडनाइट मैन को खत्म कर दूंगा, और जब तक वो खत्म नहीं होता मैं चाहता हूं कि तुम मुझे परमिशन दो कि मैं तुम्हारे बेटे को अपने मंदिर में रख सकूं। वहां पर दिया 24 घंटे जलता है और लाइट्स भी हमेशा ऑन रहती है, और वो एक प्योर जगह है, तो जैसे तुम्हारे रूल्स हैं वहां पर फॉलो होते हैं। और चाह कर भी मिडनाइट मैन वहां पर आ नहीं सकता, और अगर मैं होऊंगा तो मिडनाइट मैन बिल्कुल भी नहीं आ सकता। बाकी मैं उस कल्ट के मेंबर को ढूंढता हूं और मैं खुद शैतान से बात करूंगा, और जब तक सब चीजें ठीक नहीं हो जाती बंटी मेरे साथ रहेगा। जिस पर विश्राम को कोई हर्ज नहीं होता। उसने हामी भरी और वेदा का धन्यवाद किया। अच्छा विश्राम, मुझे ये बात बताओ, ये कल्ट है कहां पर, और अगर मैं उन तक पहुंचना चाहूं तो मैं कैसे पहुंच सकता हूं? विश्राम अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, सर वो कल्ट पीलीभीत के पास एक गांव है, वहां पर है। इसके कल्ट के बहुत से मेंबर आज भी हैं, और मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि बहुत बार उन्होंने मुझे बुलाया था कि मैं आऊं वहां पर उनके कल्ट का हिस्सा बनूं और शैतान की पूजा करूं, और उसी के साथ साथ मैं डील को भी पूरा कर दूं बंटी की बलि चढ़ाकर। पर मैं कभी गया नहीं, पर हां लोकेशन मेरे पास है, मैं आपको लिख कर दे देता हूं। प्लीज मेरे बंटी को बचा लीजिएगा। वेदा ने हामी भरी और बंटी को लेकर वो अपने मंदिर में चले गए, जहां बंटी रहेगा वेदा के साथ और वेदा उसकी देखरेख करेंगे। पर उसी के साथ साथ वेदा तैयारी करने लगे पीलीभीत के उस गांव में जाने की, जहां पर उस कल्ट के जो लोग हैं वो रहते हैं, ताकि वो शैतान से बात कर सके और मिडनाइट मैन को हरा सके और बचा सके बंटी को।